देखिए यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेड है ना, तो रेड का मतलब हो गया आपका रिडक्शन। तो रेड के लिए हम लोग लिख दिए रिडक्शन। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, मिला ऑक्स। तो ऑक्स का मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिख दिया हम ऑक्सीडेशन। तो देखिए एक ऐसा रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होता हो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, उपचयन अपचयन पढ़े ना। अब पढ़े होंगे कि मेरा भोजन खराब हो जाता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ उपचयन, माना ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होता हो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले बताते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एसन का मतलब ये रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता हो उसी को क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, देखिए हम बताए थे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है। तो क्या बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या कहलाएगा मेरा? ऑक्सीडेशन। नेगेटिव को शॉर्टकट में लिख दिए, नेगेटिव को साइन दे दिए, मतलब नेगेटिव लिखा गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑक्सीजन के बदले लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। पॉइंट नंबर 3 अब आता है हटाने का बाद। तो ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीडेशन कहलाता है तो हाइड्रोजन को हटाना क्या कहलाता है मेरा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। पॉइंट नंबर 4 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का हटना भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अपोजिट हो गया आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम लोग नॉन मेटल को बोलते थे जो इलेक्ट्रॉन गेन करता था, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसको बोलते थे? जो मेरा मेटल होता था, समझे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का हटना क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन। फिलहाल ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये लिख देते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का हटना क्या कहलाएगा मेरा? ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिएक्शन। जहां पर एडिशन लिखे है, मान लिया ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन का हटना क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। मतलब एक ही टॉपिक याद रखिएगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन याद रखिएगा तो ऑक्सीडेशन को उलट दिए तो रिडक्शन याद रहेगा, और दोनों याद किए तो कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन ही वहां में रखिए। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का हटना ऑक्सीडेशन। अब ये एग्जांपल समझाते हैं हम। देखिए ये है मेरा आयरन, ठीक है? तो आयरन का स्टेबल फॉर्म होता है आपका Fe2O3। बहुत पहले पढ़ाए थे, फेरिक ऑक्साइड इसी को बोलते थे हम लोग। तो फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन आज हम लोग एल्युमिनियम के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? एल्युमिनियम के साथ। देखिए एल्युमिनियम मेटल है और ऑक्सीजन मेरा क्या है? नॉन मेटल। तो हम जानते हैं मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। धातु जब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है, ये पढ़े होंगे आप। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड। और हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका स्टेबल फॉर्म है मेरा Al2O3। Al2O3 जिसको बोलते थे एल्यूमिना। क्या बोलते थे? एल्यूमिना। इसी का दूसरा नाम हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड।
यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर दिए मल्टीपल, 2 एल्युमिनियम खत्म, 3 ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन भी क्या हो गया खत्म। अब मेरे पास Fe2 बचा, तो Fe2 को यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में कुछ इस तरह से लिखते हैं, 2 मोल ऑफ आयरन, तो मेन प्रोडक्ट मेरा आयरन बन गया और साथ में क्या बन गया एल्यूमिना। अब यहाँ पर देखिए हम बोल रहे थे कि ये आयरन है, तो आयरन देखिए हम बोलते हैं जोड़ियां बराबर वालों के बीच बनती है, मेटल है तो किससे जोड़ बनाइए मेटल के साथ, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ। देखिए आयरन है, एरो का हेड साइड को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, और एरो का टेल साइड है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट। अब देखिए आयरन का जोड़ा हम लोग किसके साथ बनाएंगे आयरन के साथ बना दिए। अब एल्युमिनियम को जोड़ा किसके साथ बनाएंगे एल्युमिनियम के साथ, तो यहाँ पे एल्युमिनियम को जोड़ा बना दिए हम। देखिए यहाँ पे आयरन के पास अभी ऑक्सीजन था, समझे, अब प्रोडक्ट के साथ गए तो आयरन के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम बोलते थे ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। यहाँ पर देखिए आयरन के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर आयरन के पास ऑक्सीजन क्या हो गया हट गया, तो फेरिक ऑक्साइड में से आयरन को Fe के रूप में बदलने पर होने वाला प्रोसेस का नाम क्या हो गया आपका रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या लिख दिएगा रिडक्शन, ठीक। अब देखिए एल्युमिनियम के पास अभी कुछ नहीं है, एल्युमिनियम अकेला है, एक प्रोडक्ट में देखिए कि एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता था आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पर होने वाला प्रोसेस क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कंफ्यूजन कीजिएगा एग्जाम में ना, यहाँ से यहाँ एक केमिकल रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि आयरन का Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, 4 को ऑप्शन दे देगा, तो क्या मानिएगा रिडक्शन। और एल्युमिनियम अगर Al2O3 में बदल जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये नहीं भूलिएगा, ये देखिए आप एक चीज और सिखा देते हैं, जहां पर रिडक्शन है ना तो रिडक्शन को बोलते हैं, रिडक्शन का जस्ट अपोजिट कौन है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन जहां पर होता है ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या हो गया, सुन एजेंट का मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, देखिए ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और खुद का रिडक्शन कर दीजिए, इसका खुद का क्या हो गया रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट देखिए एजेंट का मतलब दूसरे का रिडक्शन करना, देखिए एल्युमिनियम दूसरे का क्या करा रहा है रिडक्शन और खुद का क्या करा रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या बोलिएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो जो जहां पर रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा सोडियम वाला। सोडियम का रिएक्शन जब हम लोग क्लोरीन के साथ करते थे तो क्या बनता था सोडियम क्लोराइड, क्या बनता था सोडियम क्लोराइड। इसी सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते थे टेबल सॉल्ट, क्या बोलते थे टेबल सॉल्ट। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्लोरीन Cl के फॉर्म में कभी नहीं पाया था, Cl2 के फॉर्म में पाया था, तो क्लोरीन Cl के फॉर्म में होता नहीं, किसके फॉर्म में होता है Cl2। अब रिएक्टेंट साइड में 2 क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड में 1 क्लोरीन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर दिए गुना, तो 2 क्लोरीन क्या हो गया बैलेंस। अब देखिए प्रोडक्ट में 2 सोडियम है 1 सोडियम है, यहाँ 2 से क्या कीजिएगा गुना। अब सोडियम को जोड़ा किसके साथ बनाइएगा सोडियम के साथ, सोडियम को जोड़ा बना दिया सोडियम के साथ, और क्लोरीन का जोड़ा किसके साथ बना दिए क्लोरीन के साथ। ओके, यहाँ ऑक्सीडेशन पे हम आते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन बोलते थे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो सोडियम है, सोडियम देखिए सोडियम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया है, मतलब नॉन मेटल जुड़ गया है, यहाँ पर सोडियम पे क्या हो जा रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। और देखिए अगर एक काम को पता चला गया कि ऑक्सीडेशन है, दूसरा क्या होगा रिडक्शन, तो एक का पता चला कि रिडक्शन, दूसरा क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन है तो क्लोरीन, तो क्लोरीन के बगल देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाता है रिडक्शन। यहाँ पर क्या लिख दिया रिडक्शन, यहाँ पर लिख दिया रिडक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता उसी को क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको कौन से एजेंट बोलते हैं
रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका रिडक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन कहाँ ले लीजिएगा? ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कौन सा एजेंट कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो क्लोरीन कौन सा एजेंट कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एक और डेफिनेशन इसका वो भी बताते हैं आपको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का 3 डेफिनेशन आपको पढ़ना है, तीनों में से कोई भी लेगा एग्जाम में पहुंचा। अब सेकंड और आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन को याद करने का तरीका लियो। एल का मतलब हो गया लॉस, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। देखिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करने क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। एक और है मेरा जल, जी से हो गया आपका गेन, ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और आर से हो गया आपका रिडक्शन। किसी को ये कहां से लाए जानते हैं? जीरा होता है ना, तो वहां से लाए कि ले लो जीरा, समझे? तो एल से हो गया लॉस, ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो मेटल कहलाता है, और मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और जो आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या कहलाता है? आपका रिडक्शन। तो जो रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है वो मेरा इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना मेरा रिडक्शन कहला रहा है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला मेटल, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला नॉन मेटल। मेटल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इसके एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरा जिंक है, कैल्शियम से लेते हैं। हम जानते हैं कि कैल्शियम मेरा ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता था? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो कैल्शियम के मुंडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। और मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लिए हम लोग एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 283, हेलिक्स इलेक्ट्रॉन 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को। तो एल्युमिनियम के मुंडी पर 3 प्लस हो जाएगा, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया? 3 प्लस। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, कैल्शियम ले चुके हैं ना। नेक्स्ट है मेरा मान लीजिए आयरन है। मान लीजिए कि आयरन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो आयरन के मुंडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? आपका 2 पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज। फिर है मान लीजिए जिंक। जिंक जानते हैं हमेशा Zn2+ के रूप में पाया जाता है। तो जिंक कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो जिंक के मुंडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? 2+। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैल्शियम की मुंडी पर 2+ आ रहा है। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो एल्युमिनियम की मुंडी पर 3+ आ गया, तो एल्युमिनियम का भी क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। आयरन भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किसमें आ गया? आयरन 2+ में। और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जिंक की मुंडी पर कितना आ गया? 2+। तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन। देखिए ये जो मुंडी पर जो 2+ है ना, इसी 2+ को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। एल्युमिनियम के मुंडी पर जो 3+ आया, यही 3+ क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन के मुंडी पर 2+ है, ये 2+ क्या हो गया? आपका ऑक्सीडेशन नंबर। और जिंक के मुंडी पर 2+ है, तो ये 2+ भी मेरा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस खत्म हो गया। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम आ रहे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले नॉन मेटल में होता है। देखिए नॉन मेटल में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन। तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता था? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के मुंडी पर कितना नेगेटिव चार्ज आया? 1 नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के मुंडी पर जो 1 नेगेटिव आया है ना, इसी नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो बोलेगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो कितना बोलिएगा? -1। 1 नहीं बोलिएगा, -1। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेरा रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 2 8 5। तो फास्फोरस को 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो फास्फोरस मेरा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो फास्फोरस के मुंडी पर कितना नेगेटिव चार्ज आ गया? 3-।
तो फास्फोरस के मुंडी पर 3 माइनस आ गया, मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -3। कितना होता है -3। अब हम आते हैं सल्फर पे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6। तो सल्फर का 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। तो सल्फर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो सल्फर के मुंडी पर 2 माइनस है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2। कंफ्यूजन नहीं करें यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लिया मेरा आयरन 3+ है और आयरन 3+ मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो किसमें बदल गया आयरन 2+ में। जैसे 3+ 1 माइनस है, तो 1 माइनस में 1+ खत्म हो गया, 1+1 खत्म, तो बचा कितना प्लस 2+, तो आयरन 2+ लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना सर, आप बोले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ नॉन मेटल में होता है, तो एक्सेप्शनली समझे ये जनरली आयरन के फॉर्म में, अगर आयरन एफिर होता तो मेटल होती है प्योर मेटल, समझे। ये आयरन 3+ के रूप में कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं आयरन वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो आयरन वाला फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो आयरन 3+ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किसमें बदल गया आयरन 2+ में। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2, और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3। इसलिए हम लोग बोलबो करते हैं कि आयरन का 2 होता है, Fe2+ रूप में पाया तो Fe3+ में। Fe2+ को बताए थे शुरुआत क्लास में फेरस आयन, इसको क्या बोलते हैं फेरिक आयन। अब मान लीजिए मेरे पास आता है Ag+, जिसको क्या बोलते हैं सिल्वर आयन। क्या बोलते हैं सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किसमें बदल गया सिल्वर में, क्योंकि 1 माइनस 1+ क्या हो गया कैंसिल, तो सिल्वर की मुंडी पर 0 चार्ज हो गया। यहाँ पर सिल्वर के मुंडी पर 1 पॉजिटिव है, तो इस सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +1, और इस सिल्वर के मुंडी पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। कुछ नहीं है, मतलब +1 या माइनस नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 0। मान लीजिए मेरे पास Zn2+ है, Zn2+ क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें बदल गया फिर जिंक में। यहाँ पर देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो होने वाला प्रोसेस क्या बोलिएगा रिडक्शन। तो जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2। जिंक जब अकेला रहता तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। समझे इतना। अब देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे केमिकल रिएक्शन बताते हैं हम, जो क्लास 10 में भी पढ़ेंगे, वाला जो रिएक्शन में बताएंगे ना वो 10 में पढ़ के आए आप, ये भी पढ़े थे ना। देखिए सोडियम क्लोराइड वाली रिएक्शन बताते हैं हम आपको। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, फर्स्ट में 2 8 1, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम के मुंडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज। अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है 1। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना वही लॉस इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है क्लोरीन, समझे। तो क्लोरीन क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्लोरीन किसमें बदल गया Cl में, सॉरी Cl- में किसमें बदल गया Cl- में। हम लोग जानते हैं क्लोरीन Cl के फॉर्म में कभी नहीं पाया था, किसके फॉर्म में Cl2, यहाँ पर लिखिए Cl2। तो मान लिया अगर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है Cl- में बदल रहा है, अगर मेरे पास 2 क्लोरीन होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, और किसमें बदलेगा 2 मोल ऑफ Cl-। ठीक। देखिए यहाँ पे बाएं साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और दाएं साइड में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीपल कर दिए। ओके। अब देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कैंसल आउट। अब देखिए दोनों रिएक्शन को जोड़ने जा रहे हैं। 2 ठो सोडियम है, यहाँ पर लिखिए 2 ठो सोडियम। एरो का टेल साइड में खत्म हो गया, नीचे आइए 2 ठो क्लोरीन है, यहाँ पर लिख देंगे Cl2। फिर ऊपर गए एरो मिला, नीचे आए फिर एरो मिला, यहाँ पे क्या दीजिएगा कंप्लीट हेडेड एरो। 2 ठो सोडियम आयन है, यहाँ पे देखिए 2 ठो सोडियम आयन लिख दिए। ओके। ऊपर में कुछ नहीं बचा, किधर आइएगा नीचे, नीचे 2 ठो Cl- है, यहाँ पर लिखिए 2 मोल ऑफ Cl-। तो 2 Na+ 2 Cl- को आपस में जोड़िएगा 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये रिएक्शन अभी जो हम बोले थे ये इस तरह से आता है, जिस तरह प्रोसेस देखा है इसी तरह से ये रिएक्शन बनता है। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे ये बताना था कि यहाँ पे देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में
ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझे? ये मेरा एग्जांपल किसका था, रेडॉक्स रिएक्शन का। कंफ्यूजन की इसमें ये ला पढ़े होंगे टेन में, ये पूरा पढ़ेंगे, पूरा दिखाए पूरा पढ़ेंगे, ये भी प्रोसेस पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे इस तरह, एक बर्तन होगा, बर्तन में एक कैथोड रोड एनोड रोड होगा, समझे? आप पढ़ेंगे विद्युत अपघटन, समझे? इलेक्ट्रोलाइसिस को विद्युत अपघटन देखेंगे, इस तरह का रिएक्शन शो करता होगा और लास्ट में तरफ प्रोडक्ट बना दिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते, जो एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से क्लास 11 में भी हर साल एक क्वेश्चन फिक्स आता है, क्लास 12 में भी हर साल फिक्स आता है क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस किया चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ ना, वही कौन सा नंबर कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर। एक चीज याद रखिएगा, जब मेरे पास फ्री एटम रहे, सर ये फ्री एटम क्या है, देखिए फ्री एटम का मतलब है अकेला एटम, इसी को बोलते हैं फ्री स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को आइसोलेटेड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड स्टेट। तो जब कोई एलिमेंट अकेला रहे, समझे, चाहे आइसोलेटेड स्टेट में रहे चाहे फ्री स्टेट में रहे, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेना आपको, 0। जैसे मान लीजिए सोडियम है, अकेला है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। मान लिया जिंक है, जिंक अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। मान लिया आपका कैल्शियम है, कैल्शियम अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। मान लिया फास्फोरस है, अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो जो एलिमेंट अकेला रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर उसका हमेशा ही 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट अकेला होता है ना, वो बोलता है, चॉकलेट का प्रचार आप लोग बहुत पहले सुनेंगे, बोलता है कि बेटा मन में लड्डू फूटा, चॉकलेट का प्रचार था, समझे? तो ये सब एलिमेंट अकेला है तो बोलता है बेटा मन में लड्डू फूटा, लड्डू फूट गया तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0। दूसरा आता है मेरा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसी को हम बोलते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को भी क्या बोलते हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे परमाणु से बना हो, उसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका हिंदी में यही है, समजातीय अणु होता है। समझे, आप पढ़े होंगे समजातीय अणु, समजातीय बोलते हैं अलग, हमको अलग जैसा लगता है, इसको बोलते हैं समजातीय, समपरमाण्विक अणु बोलते हैं इसको, समपरमाण्विक अणु। जरा समझिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे परमाणु से बना, उसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल था आपका H2, 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़कर क्या बना आपका H2, 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़कर N2 बना, और 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़कर आपका O2 बना। फिर O2 का एक और फॉर्मेट देते हो, 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़ गया तो O3 बन जाता है। 4 फास्फोरस अगर आपस में जुड़ गया तो P4 बन जाता है, और अगर 8 सल्फर आपस में जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, S8। ये सभी क्या हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 2 आयोडीन को आपस में जोड़िएगा तो I2 बन जाएगा, 2 फ्लोरीन को आपस में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, F2, और 2 क्लोरीन को आपस में जोड़िएगा तो Cl2 बनेगा। देखिए सभी आपका क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेना आपको, 0। देखिए सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका 0। ओके, कंफ्यूजन करें यहाँ पे, इसको बनाना नहीं पड़ेगा, नहीं इस पर भी कुछ नहीं बनाना है, अभी कुछ नहीं बनाना है, खाली पूछेगा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन। देखिए बोलेगा H2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 1 2 0, क्या मारिएगा 0। N2 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो क्या होता है 0। O3 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या मारिएगा 0। और क्या बनाना और भी है, अभी और है, समझे? ये अभी जितना भी बता रहे हो दिमाग में बात जा रहा है ना, जब कोई एलिमेंट अकेला रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। अब आ रहे क्वेश्चन पे, किस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। देखिए मान लीजिए आपको सोडियम क्लोराइड दे दिया, ठीक,
तो बोलेगा सोडियम क्लोराइड में से सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कितना होता है, -1। तो क्लोरीन का -1 होता है, हमको पता है, लेकिन सोडियम का फिलहाल हम जान रहे कि +1 होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग जान रहे, अगर नहीं जानते तो हमको निकालना पड़ता है ना। मान लीजिए सोडियम को कुछ पता नहीं है, तो सोडियम को पता नहीं है तो क्या मानिएगा, x। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास गए तो प्लस साइन यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन में कितना होता है, -1। यहाँ -1 दिए, एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। इसके मूल्य एक सोडियम क्लोराइड, अब देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये बराबर के क्या लीजिएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे एक से तो एक प्लस माइनस क्या हो गया, -1 बराबर 0। तो -1 को दाएं साइड भेजिएगा तो क्या जाएगा, +1। तो x बराबर क्या हो गया, +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1। अभी जान लेते आप एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन क्यों होता है ये पता चला आपको। नेक्स्ट एग्जांपल मानिए MgCl2 रहा, इसमें लॉलीपॉप रहते, ये सब नहीं देते एग्जाम समझे, क्योंकि आपको मैग्नीशियम भी पता है ग्रुप 2 का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 ही होगा, तो बिना ऑप्शन देखे मार दीजिएगा। तो आपको इस तरह नहीं देगा, तो शुरुआत कैसे करें देखिए। अभी मैग्नीशियम अकेले था तो कितना बोलते थे, 0। मैग्नीशियम जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ तो ये कंबाइंड स्टेट, कौन सा स्टेट हो गया आपका, कंबाइंड स्टेट। तो जब कंबाइंड स्टेट में मैग्नीशियम रहेगा तो उस हालत में ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 कभी भी नहीं होगा। तो मैग्नीशियम का निकालना है तो क्या मान लीजिएगा, x। मैग्नीशियम से क्लोरीन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, और हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, -1। क्लोरीन का -1 होता है तो -1 लिखिए। कितना एटम है, 2 एटम है, तो गुना 2। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बराबर क्या लीजिएगा, 0। x था तो x लिख दिए, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। 2 था तो 2 लिख दिया, बराबर 0 है तो बराबर 0। -2 राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, +2। तो x बराबर क्या हो गया, +2। मान लीजिए मेरे पास रहता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम को निकालना है, तो एल्युमिनियम को निकालना तो क्या मानिएगा, x। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, कितना एटम है आपका, 3 ले लिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बराबर क्या हो गया आपका, 0। -3 है तो राइट साइड में जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, +3। इसलिए एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। तो 3 देखिए, इसमें मतलब बहुत चीज आपको सीखने को मिल गया कि सर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, इसलिए बात 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए उसके मूल्य पर +3 होता है। देखिए एक समय था जब हम लोग धीरे-धीरे देख रहे हैं लेवल बढ़ते जा रहा है आपका, तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया, +3। नेक्स्ट एग्जांपल में आगे मेरे पास आता है ZnCl2, क्या आता है, ZnCl2। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन में कितना होता है, -1। तो x मान लिए क्लोरीन का -1, 2 एटम है तो गुना 2 लिखिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसलिए बराबर 0। -2 को बाएं से दाएं लाइएगा, क्या हो जाएगा आपका, +2। तो x बराबर कितना हो गया, +2। तो जिंक क्लोराइड में जिंक का ऑक्सीडेशन में कितना हो गया आपका, +2। ओके, मानिए नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा CbCl2, क्या है, CbCl2, जिसको बोलते हैं कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम का निकालना तो x मान लिया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन में -1, 2 एटम है तो गुना 2, न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बराबर 0। -2 को राइट साइड में लाइएगा तो क्या बन जाएगा, +2। तो कैडमियम क्लोराइड में कैडमियम का ऑक्सीडेशन में कितना होता है, +2। हम बोलते थे ये ग्रुप 12 का एलिमेंट है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। वहां पर बताइए तो बहुत पहले, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी एक ही ग्रुप में रहने वाला एलिमेंट है, और हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +2 ही आया। यहाँ पे जिंक +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता, देखिए +2 आया ना ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये भी बता रहा है कि जिंक 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करा, इसका ऑक्सीडेशन हमेशा +2 ही होगा। इसी को बताया था, जितने जब कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया गेन किया, वही आपको कैसे नंबर कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हम कंफ्यूजन कर रहे हैं। रोक दे क्या, ठीक है, इतने पढ़िए।